प्रश्न संख्या 6 में देखिए कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये बोल रहा है कि ये भी संख्या, ये जो संख्या है और ये जो संख्या, दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों भाज्य संख्याएं हैं उसके विषय में हम लोगों को बात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सॉल्व लिख देना है और उसके बाद लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या जो हमारे पास दिया हुआ है इसका जांच करेंगे कि ये भाज्य संख्या क्यों है, रीजन बताना है। उसके बाद दूसरी संख्या का भी करेंगे। तो 7 गुना 11 गुना 13 और जोड़ 13 है। अब इसमें देखिए कि ये जो संख्या दिया हुआ है दो टर्म में दिया है, मतलब दो पद में दिया हुआ है। एक पद यहाँ से यहाँ तक हुआ और दूसरा पद यहाँ हुआ, ये 13। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जोड़ और घटा से कहीं पे भी गणित में पद अलग होता है। तो यहाँ पे जब 7 गुना 11 गुना 13 आप देख रहे हैं तो ये पद एक अलग है और ये पद एक अलग है। ये गुना से कभी भी पद अलग नहीं होता है। तो ये दोनों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 13 है और यहाँ भी 13 है। तो 13 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 7 गुना 11 और जोड़ 13। अब जब यहाँ पे इसको गुना करेंगे यानी कि 13 और गुना, देखिए 11 सत्ते 77 और प्लस, अच्छा यहाँ पे एक बचेगा क्योंकि 13 बाहर कर चुके हैं इसमें से जब 13 बाहर किए तो 7 गुना 11 बचा और इसमें से जब 13 बाहर कर लेंगे तो यहाँ एक बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 77 और एक यानी कि 78। तो 13 गुना 78, ये आप देखिए यहाँ पे ये यानी कि वैल्यू हमारा आ गया इसको जब सॉल्व किए। अब दूसरी संख्याओं को भी लिख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसके कारणों के विषय में बात करेंगे कि ये क्यों भाज्य संख्या है। तो दूसरी संख्या जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 5। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये भी दो पद में, यहाँ से यहाँ तक एक पद और यहाँ से यहाँ एक पद। ये संख्या में और ये संख्या में दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो 5 बाहर जब कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 5 तो निकल गया है, 4 बचेगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 1। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 5 और गुना 1008 आएगा और 1008 और जोड़ 1 करिएगा तो ये हो जाएगा 1009, यानी कि 5 गुना 1009। अब ये देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बात हो क्या रहा है। 13 गुना 78 जो पहली संख्या दिया था वो 13 गुना 78 के रूप का है और दूसरी संख्या जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 5 गुना 1009 के रूप का है। अब आप ये जानते ही होंगे कि जो भी संख्या गुणनफल के रूप में होता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 का ही हम लोग बात करें तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो 6 इसीलिए भाज्य संख्या है क्योंकि इसको दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब 6 को हम लोग 2 और 3 के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए 6 क्या है, भाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में है और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 भी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप का है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको नॉर्मली, तो लिख देना है यहाँ पे अतः दोनों संख्याएं यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है ये इस संख्या का बात कर रहे हैं यानी कि 7 गुना 11 गुना 13 और जोड़ 13 का, और इसका भी बात कर रहे हैं। तो दोनों संख्याएं दो अलग अलग या एक भी संख्या का कोई दिक्कत नहीं है, एक भी संख्या रहता है जैसे 5 गुना 5 भी रहता तो भी भाज्य संख्या होता है। दो अलग अलग संख्याओं के गुणनफल के रूप का है, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो यही चीज यानी कि हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कि दो, जब भी हम लोग कोई भी संख्या को लिखेंगे और दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में होगा तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। तो ये कारण हम लोगों को पता चल गया जो सवाल में कहा जा रहा था कि क्यों भाज्य संख्या है। तो व्याख्या कर दिए कि दोनों संख्या जो है यानी कि ये पहली संख्या जो है ये भी देखिए दो संख्याओं के गुणनफल के रूप का है और दूसरी संख्या जो है वो भी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप का है, तो इसलिए भाज्य संख्या होगा।